वेलकम यू ऑल। आई एम द वीडियो प्रोनाउन टुडे। मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ, प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्हाट आर द प्रोनाउंस? ओके, एज वी नो दैट वी हैव टू स्टडी द पार्ट ऑफ स्पीच। जैसा हम लोग जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, द काइंड्स ऑफ वर्ड्स, शब्द के प्रकार होते हैं। दैट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच। व्हेन आई एम स्पीकिंग a sentence, when I am writing a sentence, when I am telling a sentence, when I am converting in a sentence, अगर हम एक सेंटेंस में बात कर रहे हैं तो उसमें क्या यूज होता है? वर्ड्स। क्लियर? और जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जो एक सेंटेंस में वर्ड यूज किया जाता है तो उसमें क्या है, अलग अलग चीजें हैं। कोई नाउन वर्ड है उसमें, कोई प्रोनाउन वर्ड है उसमें, कोई वर्ब है उसमें, कोई एडजेक्टिव है उसमें, कोई आर्टिकल्स है उसमें, कोई प्रीपोजिशन है, कोई कंजंक्शन, कोई इंटरजेक्शन। यही सारी चीजें आपकी क्या होती हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन दैट पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द के प्रकार में, इन दैट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रोनाउंस। मतलब एक सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो कि प्रोनाउन होता है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं कि व्हाट आर द प्रोनाउंस। क्लियर? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक प्रोनाउन वो वर्ड होता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, एक शब्द होता है दैट इज यूज्ड, जिसे यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक नाउन की जगह पर बोले जाने वाला शब्द क्या होता है? प्रोनाउन। कहने का मतलब दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। व्हाट इज नाउन? दैट इज प्रोनाउन। जो आपका नाउन है वही वर्ड आपका प्रोनाउन है। द डिफरेंस इज दैट नाउन आपका मेन वर्जन होता है और प्रोनाउन जो होता है वो एक्सचेंज में आता है, मतलब नाउन के बदले में बोला जाता है उसको, एक वर्ड बोला जाता है उसके बदले में। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इसको, लाइक दैट मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन क्या है? एक अच्छा लड़का है। क्लियर? मोहन इज अ नाउन। ही रीड्स इन बीबीएस। नाउ टेल मी, ही रीड्स, वह पढ़ता है। हु इज वह? ही इज मॉडिफाइंग मोहन। दोबारा हमने मोहन नहीं लिखा, हमने बोला ही। ये किसकी जगह पे है? प्रोनाउन की जगह पे, सॉरी नाउन की जगह पे। इसलिए आपका ये क्या है? प्रोनाउन। मतलब ऐसे वर्ड्स जो नाउन के लिए यूज होते हैं वही आपके क्या होते हैं? प्रोनाउन। His father is a doctor. His father, whose father? किसकी फादर की बात हो रही है? किसके फादर के बारे में बात की जा रही है? His father means the father of Mohan. And who is Mohan? Mohan is noun. Mohan is a subject. And his is related to Mohan. So it's a pronoun. Okay? In common sense, you have to know that the words that are used in place of a noun, that is called the pronoun. Okay? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी आपका क्या है? मैं वर्ड कौन हूं? मैं खुद मैं। तो मैं वर्ड आपका क्या हो गया? प्रोनाउन। आपका प्रोनाउन हो गया। क्लियर? ही, सी, वह, दे, ये सब आपके क्या है? प्रोनाउन। यू आप क्या है? कोई व्यक्ति है, यू नाउन है, उसके लिए हमने क्या बोला? यू। एक वर्ड बोला मैंने, यू बोला मैंने, किसको? कोई नाउन है, तो यू आपका क्या हो गया? प्रोनाउन। ओके? दीज आर द प्रोनाउंस। क्लियर? मतलब जो किसी व्यक्ति या वस्तु को मॉडिफाई करते हैं, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, दैट आर कॉल्ड द प्रोनाउंस। क्लियर? एज फार एज प्रोनाउंस इज कंसर्न्ड, kinds of pronoun, as far as pronoun kinds is concerned, there are nearly 10 types of pronouns. लगभग 10 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। Here I have given 9 types of pronoun. मैं आपको 9 टाइप्स के प्रोनाउन बताऊं। There are 9 types of pronoun. Clear? Wait. The first one is wait. The first one is पर्सनल प्रोनाउन। ओके? एज आई एम टीचिंग द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जैसे मैं आपको बता रहा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है? उसमें सबसे पहला आपका कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउंस। लगभग जितने प्रोनाउंस हम लोग जानते हैं कॉमनली वो यही होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। हमको लगता है कि यही प्रोनाउंस है। क्लियर? बट दिस इज नॉट सो। जितना आप लोग कॉमनली जानते हैं सब आपके किसमें आते हैं? ओनली वन टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउन। स्पेशली व्यक्तियों के लिए, स्पेशली उनके लिए यूज किया जाता है, खुद के लिए। लाइक दैट पर्सनल प्रोनाउंस में आपका आता है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इनकी कुछ केसेस होती हैं, लाइक दैट पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। मतलब आई क्या है? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, मतलब ये स्वयं करता होता है, खुद। क्लियर? ये खुद के लिए आता है। जैसे मैं, तो मैं के लिए क्या बोलूंगा? मैं आई। क्लियर? ही, मतलब राम श्याम, किसके लिए? ही बोला गया। क्लियर? बच्चे, तो मतलब दे, ये इनके लिए आता है स्पेशली, इसलिए इसको कहते हैं सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। क्लियर? इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये पर्सन क्या होता है? जो बात करता है, जो स्वयं होता है, वही आपका क्या होता है?
फर्स्ट पर्सन, तो आई और वी, ये मैं स्वयं होता हूं ना, जैसे मैं कह रहा हूं मैं स्कूल जा रहा हूं, ये मैं स्वयं हूं, हम स्कूल जा रहे हैं तो मैं खुद बात कर रहा हूं। क्लियर? द सेकेंड पर्सन यू मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जिससे बात की जाती है, अ पर्सन दैट लिसन्स, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड पर्सन, जो सामने वाला व्यक्ति होता है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड पर्सन। क्लियर? एंड द थर्ड वन, हम दोनों जिसके बारे में बात करें, द थर्ड वन, वाह, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज गोइंग टू आगरा, ही इज गोइंग टू आगरा, दे आर गोइंग टू आगरा। क्लियर? तो हम लोगों ने किसके बारे में बात की? किसी तीसरे के बारे में, दैट इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन। क्लियर? अब आपको समझ में आएगा ना पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन मतलब स्वयं, आई और वी हम खुद बात करते हैं, यू जिससे बात की जाती है, एंड द थर्ड वन जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द पर्सन्स। ओके, एज फार एज द प्रोनाउन इज कंसर्न्ड, हम अपने प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। तो जितने भी प्रोनाउंस होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ये आप पूरा का पूरा चार्ट है आपके सामने। क्लियर? इनको डिवाइड करते हैं पर्सन में। पर्सन में मैंने आपको क्लियर कर दिया व्हाट आर द पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देयर आर सम केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस like possessive case and auxiliary case. Clear? Like that, I am a teacher. Okay, this is auxiliary case. But my parents are weak या my parents are poor, ये आपका क्या हो गया? possessive case. But my, कौन, किसके parents? मेरे, ये आपका प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। ओके, उसने मुझे पीटा, he beats me, he beat me. Clear? मुझे, ऐसे इस सेंस में आता है, मुझे, हमें, तुम्हें, उसे, उन्हें, इस सेंस में आता है, तो वहां पर आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। और अपने के सेंस में, जैसे लाइक दैट माई ब्रदर, क्लियर, आवर ब्रदर, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, अपने के सेंस में यू हैव टू यूज पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउंस एंड इट ऑल कम्स इन पर्सनल प्रोनाउंस। क्लियर? कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा आस, माइन, योर्स, लाइक दैट, योर्स, his, hers, okay, in the same sense, it's, theirs, लिख ही देता हूं, it's, theirs। हम पॉजिटिव केस को प्लूरल में कब बोलते हैं? थोड़ा सा स्मार्ट वे में, आजकल मॉडर्न एज में, लाइक दैट, दिस इज माई पेन। आपने पॉजिटिव केस का यूज किया पर्सनल प्रोनाउन, ये मेरी पेन है। बट आजकल थोड़ा सा मॉडर्न वे में हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? दिस इज माइन, या मेरी है। आप पॉइंट कर रहे हैं, कोई चीज है वहां पर आपने पॉइंट किया, दिस इज माइन, या मेरी है। अधिकार बना के, मतलब बता के कह रहे हैं आप, दिस इज माइन। तो आप जब माइन का यूज करते हैं तब आपको नाउन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस आर द पॉजिटिव केस, और ये पॉजिटिव केस किसी नाउन के साथ ही प्रयोग होते हैं। Like that, your brother, my brother, our brother, his parents, ये किसी न किसी नाम के साथ होते हैं। लेकिन अगर आपको इनको सिंगल यूज करना है विदाउट नाउन, देन आपको इसको माई का माइन कर देना है, आवर का आज कर देना है, यू का योर्स कर देना है, जैसे दिस इज योर पेन। लेकिन आपको ऐसे बोलना है दिस इज योर्स, तब उसका सेंस आपका निकल गया, आपने इशारों में बता दिया दिस इज योर्स, ये आपका है। क्लियर? आई थिंक क्लियर। इसी सेंस में जैसे it are these books are these books is yours, ये किताबें आपकी हैं, या आप ऐसे बोलो these book is your these are your books, ये आपकी किताबें हैं। मतलब आप जब ये केस लगाते हैं तो आपको इसके साथ नाउन लगाने की जरूरत नहीं होती है, जिसके साथ नाउन होता है। और ये लास्ट ऑफ द सेंटेंस प्रयोग होता है। अगर इस केस का आप यूज करते हैं पॉजिटिव की दूसरी पॉइंट का केस, तो ये लास्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, लाइक दैट, दिस इज माई पेन। ये देखिए सब नाउन के पहले आया है, लेकिन आपने माइन बोला, दिस इज माइन। अगर यहाँ पे भी होता क्या होता, तो दिस इज आस, दिस इज हिज। क्लियर? These are used in this way, and this is the first type of pronoun, that is called the personal pronoun. This all, that's all. Next videos will go to related pronouns the next day. Thank you.